नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से बात करेंगे गुरु के महापाप की। जयपुर से एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की खबर आई है। ज्योतिनगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोडाला निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। रिपोर्ट में बताया है उसने कि उसकी बेटी टेनिस कोचिंग के लिए पिछले 1 साल से एसएमएस स्टेडियम में कोच गौरांग नलवाया के पास जाती है। आरोप है कि कोच गौरांग नलवाया ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर एसएमएस स्टेडियम में दुष्कर्म किया। यहां तक कि उदयपुर ले जाकर भी आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। स्टेडियम में लॉन टेनिस की कोच है, उनके पास एक बच्ची, नाबालिग बच्ची थी जो टेनिस खेलने के लिए आती थी। ये 2019 में उसने ज्वाइन किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली बच्ची और उनके पेरेंट्स का कहना है कि टूर्नामेंट के बहाने जयपुर से बाहर भी लेके जाते थे। लेटेस्ट घटना उदयपुर की बताई गई है, जो फरवरी-मार्च 2021 की टूर्नामेंट के बहाने ले जाके उसके साथ वहाँ रेप किया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, सबसे पहले तो अपडेट्स बताइए। देखिए, अभी पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश कर रही है फिलहाल, लेकिन अभी तक आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा इस मामले में दबिश दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला मामला, दरअसल जो आरोपी है कोच गौरांग, वो एसएमएस स्टेडियम में पिछले 2012 से जो है वो कोच के पद पर पदस्थापित है। और ये जो छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात आई है, तो वो छात्रा जो है साल 2019 से जो है वो वहां पर कोचिंग ले रही थी। और इस दौरान ऐसा जो परिजनों का आरोप है कि टूर्नामेंट के नाम पर जो है वो छात्रा को बाहर भी ले जाता था और उसके बाद उदयपुर में जो है वो उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस प्रकार की बात जो है वो सामने आई है, जिसके बाद ज्योतिनगर थाने ने पोस्को एक्ट में जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द जो उसको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन एक जो बड़ी बात, एक सवाल जो है वो एसएचओ से जब ये पूछा गया कि और भी इस प्रकार के लड़कियों के साथ ऐसा हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या दूसरी लड़कियां जो वहां पर कोचिंग के लिए आती थी उनके साथ भी इस प्रकार का कुछ हरकत जो है वो कोच ने की है? तो इन तमाम पहलुओं पर जो है वो ज्योतिनगर थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन जब तक अब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जो है वो इस बात को लेकर इंतजार जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि एसएमएस स्टेडियम में एक टेनिस खिलाड़ी के साथ इस प्रकार का होना कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, यहां एक बेटे ने मां की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने लाठी से अपनी मां को पीट पीट कर मार डाला और इस दौरान पत्नी पर भी उसने हमला किया। बामनवास के डिबसिया गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। डिबसा में ओम प्रकाश की पत्नी थी कंचनबाई जी, उसको उसके बच्चा था राजेश कुमार जी, उसने लाठी डंडे से उसके सर में चोट पहुंचा कर हत्या कर दी। उसके बाद बेटे की बहू रवीना बचाने आई तो उसके भी चोट मारी, जो सरकारी अस्पताल भर्ती है। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। कोटा ग्रामीण दिगोद के 2 घूसखोर हत्थे चढ़े। एसीबी ने 2,500 की रिश्वत लेते आशा सुपरवाइजर शकीला बानो और कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यप्रकाश को गिरफ्तार किया। दिगोद पीएचसी में कार्यरत आशा सहयोगिनी के टीएडीए और मानदेय का भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी शिकायत परिवादी ने कोटा एसीबी को दी। एसीबी ने सत्यापन करवाया। आज 2,500 की रिश्वत लेते दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया।
इधर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे सख्ती प्रभावी होती रही, रफ्तार गिरती रही। बीते 24 घंटे के आंकड़े जान लीजिए, 1002 कोरोना केसेस दर्ज हुए। ये काफी दिनों में सबसे न्यूनतम आंकड़ा जो सामने आया है वो बीते 24 घंटे का है। 65 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में धौलपुर और सिरोही ये दो ऐसे जिले रहे जहां कोई भी केस नहीं आया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 233 केस आए हैं और 12 मौत रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश भर में इस दौरान 6114 लोग रिकवर हुए। एक्टिव केसेस 38,000 से कम हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में लगातार गाइडलाइंस फॉलो करवाई जा रही है और उसी का नतीजा रहा कि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार रही है वो गिरी है और अच्छे मार्जिन से गिरी है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने सीमित छूट का ऐलान कल से जरूर किया है। बीते 24 घंटे में 1002 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। 65 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सा व्यवस्था पर भी जो कोरोना की दूसरी लहर में बहुत ज्यादा भार जो बढ़ गया था, अब वो भी थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक्टिव केसेस 38,000 से कम हो चुके हैं। लेकिन अब भी सावधानी नहीं छोड़नी है। एक मौका मिला है कोरोना पर निर्णायक बढ़त बनाने का, इसकी संक्रमण की चेन को पूरी तरह से खत्म कर देने का, इस बात को समझने का कि अगर एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो वो दोबारा लोगों में फैला सकता है। ऐसे में जब तक कोरोना पूरी तरह साफ न हो जाए किसी को भी अपने गियर्स डाउन नहीं करना है। सावधानी बरतनी है, सावधानी को बनाए रखना है। और अब बात करते हैं लापरवाही की। कल से प्रदेश में मिनी अनलॉक होने वाला है, यानी कल से प्रदेश में कुछ पाबंदियां हटेंगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और अब सोचिए, जब लॉकडाउन में यह हाल है तो थोड़ी थोड़ी पाबंदियां हटेंगी तो क्या होगा। पहली तस्वीर बाड़मेर की, जिला मुख्यालय के पीजी महाविद्यालय में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गईं। वहीं दूसरी तस्वीर है जयपुर के रामगंज की, जहां कोरोना गाइडलाइंस की पालना किए बगैर भारी संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए। और तीसरी तस्वीर दौसा के स्वास्थ्य महकमे की, यहां हेल्थ असिस्टेंट के 742 पदों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था और तब क्या कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। जयपुर के रामगंज इलाके में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। डीसीपी परिस देशमुख का कहना है इस मामले में पुलिस ने लोगों से जनाजे में शामिल नहीं होने को लेकर अपील की थी। पुलिस लगातार समझा भी रही थी। उन्होंने कहा कि लीडरशिप की पॉजिटिव भूमिका होती तो यह स्थिति नहीं होती। समझाइश भी कुछ लोग जो जनाजे में आए उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, काफ़ी लोगों को रोका। उसके बावजूद भी पुलिस के रोकने के पश्चात भी कई लोग जनाजे का पार्ट बने, जिस पर जो क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं उनके साथ अन्य लोगों के विरुद्ध इसमें महामारी अधिनियम में और धारा 144 की वायलेशन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी अग्रिम जांच सीआईडी से चल रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़नी आम बात हो गई है। यह तस्वीर कोरोना को दावत दे रही है। हालांकि अभी तक बाड़मेर जिले में 2 जून से लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने के आसार हैं। ऐसे में पीजी कॉलेज की यह तस्वीर बाड़मेर वासियों की चिंता बढ़ा देगी। कोविड स्वास्थ्य सहायक के 1141 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन रखा गया था। इसमें पहले दिन ही 600 लोग सत्यापन कराने पहुंच गए।
और राजसमंद जिले की बात की जाए तो यहां गफलत कहें या लापरवाही, आज से ही अधिकांश बाजार खुल गए। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण 10% से कम होने के कारण यहां मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते बाजार खुलेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नियंत्रण में रही भीड़ आज अचानक बाजारों में उमड़ पड़ी। ऐसे में जनता की यह लापरवाही कहीं आने वाले दिनों में फिर से भारी न पड़ जाए। कल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा, लेकिन आज राजसमंद जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ बाज़ारों में बड़ी गफलत की स्थिति देखी जा रही है। बाज़ारों में अधिकांश दुकानदारों ने दुकानें अपनी खोल दी हैं। बाज़ारों में जो पिछले कुछ दिनों से कोरोना कंट्रोल के कारण जो बाज़ारों में भीड़ कम नज़र आ रही थी, लेकिन आज अचानक से मॉडिफाइड लॉकडाउन का नाम सुनते ही, बाज़ारों में ढील का नाम सुनते ही बाज़ारों में जो भीड़ है वो अचानक से भीड़ बढ़ गई है। वहीं अगर हम यहाँ कोरोना आंकड़ों की बात करें तो कल राजसमंद में 16 पॉजिटिव केस मिले थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजसमंद जिले में कल से सभी बाजार खुल जाएंगे। हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन कल से लागू होगा। वहीं राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में कल भी 3 मौतें हुई थी। वहीं एंटीजन टेस्ट की बात करें तो 1297 टेस्ट में से 27 पॉजिटिव मिले थे, जो शायद चिकित्सा विभाग अब एंटीजन टेस्ट इनमें शामिल नहीं कर रहे हैं। वहीं राजसमंद जिले में अब आधे से ज़्यादा हॉस्पिटलों में बेड खाली पड़े हैं। वहीं यहाँ स्थिति अब पैनिक जैसी नहीं रही, लेकिन भीड़ पर कंट्रोल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ ने नियंत्रण में रहकर कोरोना पर जीत हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया था अपना। लेकिन आज जो बाज़ार में अचानक से बाज़ार खुल मॉडिफाइड लॉकडाउन की जो घोषणा हुई है, उसके बाद की अगर हम बात करें, भीड़ अचानक से उमड़ गई है। अधिकांश दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर बाज़ारों में बैठे हुए हैं। दुकानें खोलने के नाम पर कई दुकानदार तो ये बहाना बना रहे हैं कि हम अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन हालांकि दुकानों को खुलना कल से, मॉडिफाइड लॉकडाउन कल से लागू होगा। लेकिन आज गफलत की स्थिति कहें या लोगों की जो व्यापारी वर्ग है वो पिछले लंबे समय से दुकानें बंद करके बैठा है। ऐसे में वो अचानक आज से मार्केट खुल गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कहीं ये ऐसी लापरवाही है जो आने वाले दिनों में कहीं भारी न पड़ जाए। हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अलके सना, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। एक और सरकार अनलॉक की तैयारी में है। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर अपील हो रही है। दूसरी ओर जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी है वही संक्रमण फैलाने का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं दौसा के स्वास्थ्य विभाग की। ये तस्वीरें स्वास्थ्य भवन की है, जहां लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। ये सभी अभ्यर्थी हैं कोविड हेल्थ असिस्टेंट के 742 पदों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने पहुंचे। प्रचंड गर्मी में ये अभ्यर्थी कई घंटों तक लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसी दफ्तर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी बैठते हैं और उनके सामने ये सब होता रहा। एक्चुअली एक हमने कोविड कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक के नाम से भर्ती राजस्थान सरकार की मंशा के तहत की थी। उसमें 742 हमारे पास स्वास्थ्य सहायक कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, उनकी भर्ती अपन कर रहे हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यहाँ पे लगातार अब इस समय 5 ब्लॉक में चल रहा है और CMH ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट से बाहर के और दौसा शहर के लोगों को इन्वाइट किया। यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी टीम कर रहे हैं। 2 काउंटर बनाए हुए हमारे। टोटल हमारे पास करीब 2500 फॉर्म आए थे स्वास्थ्य सहायक के, तो उनमें से रिक्रूटमेंट करने के बाद में के 2337 फॉर्म क्लियर हुए और कुछ खराब हो गए थे, जो भी इन्होंने जानकारी पूरी नहीं थी। दौसा में कोविड हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती हो रही है और इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। 742 पदों के लिए दौसा जिले में भर्ती की जा रही है। हालांकि दौसा के सभी ब्लॉकों में भर्ती की जा रही है, लेकिन जिस तरह की यहाँ भीड़ उमड़ी है उससे निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ गई है। यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है। जो यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है, लाइन में जो निर्धारित दूरी है, कोविड के जो मापदंड है उसके आधार पर लाइन नहीं लगी हुई है। लोग कड़ी धूप में अपना इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इन लोगों के पास जिम्मेदारी रहेगी कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जाए, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने से पहले ये खुद गाइडलाइन को तोड़ रहे हैं और किस तरह सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह पालना नहीं की जा रही है। इस पूरी व्यवस्था में जो दौसा का चिकित्सा महकमा है उसकी भी पोल खुल गई है, क्योंकि यहाँ पर
इंतजाम नहीं किए गए हैं कि इतनी भीड़ आएगी तो उसको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, किस तरह इसकी पूरी पालना कराई जाएगी ताकि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका भी पालना हो सके और इनका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो भी हो सके। ऐसे में यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं उससे निश्चित रूप से दौसा के स्वास्थ्य महकमे की जो तैयारियां हैं उनकी पोल खुल गई है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका के वार्ड 24 से युवा पार्षद और समाजसेवी भरत लोढ़ा के आकस्मिक निधन पर शोक की लहर है। पालिका सभागार में एक शोक सभा का आयोजन हुआ जिसमें वर्चुअली विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अपनी संवेदना व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष काबरा समेत कई नेता मौजूद रहे, उन्हें नम आंखों से याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। साहब का पूरा सहयोग रहा हॉस्पिटल में, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो भरत की वजह से हूँ। भरत ने मुझे इतना सहयोग किया शायद कोई नहीं कर सकता। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके परिवार को प्रतिभा सहने की शक्ति प्रदान करे। इस घड़ी में भाई भरत जी, इनके पूरे परिवार के व्यवहार को देखो, थे बहुत अच्छे पार्षद थे। मैंने उस दिन फेसबुक खोली तो करीब 2.5 घंटे तक 98% मतलब करीब 400 मैसेज देखे उसमें। कोरोना काल की मार लोक कलाकारों पर भी पड़ रही है। जो कलाकार कोरोना से पहले आसानी से अपना गुजर बसर कर रहे थे, अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ये लोक कलाकार लक्ष्मी नारायण रावल हैं, जिन्हें भवाई नृत्य कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र तक मिल चुके हैं। आना जाना बंद कराया, सारी जनता को समझाया है। 1.5 साल पहले तक चित्तौड़गढ़ के देवरी ग्राम पंचायत के रहने वाले लक्ष्मी नारायण रावल के पास काम की कोई कमी नहीं थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें अपनी कला का जौहर दिखाने का मौका मिलता रहता था और इसी मौके की वजह से उनके परिवार की रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण ने उनके काम पर ऐसा ग्रहण लगाया कि अब न काम मिलता है और न रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया उनके पास है। अवार्ड को क्या करेंगे, अवार्ड से क्या होगा। काफी सारे प्रमाण पत्र मुझे मिल चुके हैं, बाकी इससे कुछ होने वाला है नहीं। हम भूखे मरने की कंगार पे आ चुके हैं। लोक कला किसको बताएंगे, कहाँ किसको, कौन सुनेगा इनको। तो ये लुप्त होती जा रही लोक कला, और ना तो कोई सरकार सुन रही है हमारी। जिला प्रशासन से लगाकर, मैंने विधायक से भी लगाकर, मंत्रियों तक भी मैंने बात पहुंचा चुका हूं, मगर आज दिन तक कोई सुनने वाला नहीं मिला है। काम नहीं मिलने की वजह से लक्ष्मी नारायण का पूरा परिवार परेशान है। उनके बेटे का कहना है कि कोरोना संक्रमण कलाकारों के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आया है। ऐसे में सरकार ने अगर उनकी मदद नहीं की तो फिर उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोक कला से जो सम्मान पत्र और पुरस्कार उनके पिता को मिले हैं, उनसे तो परिवार नहीं चलने वाला, क्योंकि सर्टिफिकेट से पेट नहीं भरता। इस समय को देखते हुए इस समय कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, तो ये पुरानी कला है कौन बताएगा। अब ये कला बताने वाले इससे सब परेशान हो रहे हैं कि हम इस कला बताएं। अगर कोई कला बता रहा है तो उसको भरण पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये कला लेकर घर में बैठे हैं। इस कला को क्या करें, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, इनको कोई सहायता देने वाला नहीं है। तो इन पुरानी कला को जीवित रखकर ये क्या करें। महामारी से भाइयों मत डरियो, हम कोरोना को हराएंगे, तुम देखते रहिए। हम कोरोना को हराएंगे, तुम देखते रहिए। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का ये सबसे अचूक, सबसे कारगर उपाय है। इसलिए जहां भी जैसे ही मौका मिले टीका जरूर ले लें। कोरोना को मात देगा टीकाकरण। कोरोना से आपको बचाएगा टीका, क्योंकि कोरोना टीका ही जीवन रक्षक।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लोगों को टीके की अहमियत अच्छे से समझा दी है। अब हर 18 साल से ऊपर आयु का शख्स देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रहा है, साथ ही दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। आज मेरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज था और मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपना प्लीज वैक्सीनेशन कराएं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में क्रिकेटर पीयूष चावला अपने भाई प्रतीक चावला के साथ पहुंचे थे। कोरोना टीका के लिए उन्होंने बाकायदा पहले रजिस्ट्रेशन कराया और फिर अपनी बारी आने पर टीका लगवाया। इस दौरान पीयूष चावला ने अपने दिवंगत पिता प्रमोद चावला का अनुभव बताते हुए लोगों से टीके के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। मेरे पिताजी को भी हुआ और बहुत जल्द से, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा दुखदायक किसी के साथ हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करें और जितने भी नियम सारे बनाए हैं और जितने ज़रूरी हैं वो आप प्लीज़ फॉलो करें। कोरोना टीका पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है। इसका व्यक्ति की कार्य क्षमता या कार्य कुशलता पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। गलत और भ्रामक जानकारी की बजाय जीवन रक्षक कोरोना टीका अपनाएं और अपना जीवन बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर।